नमस्ते बच्चों। आज हम काकी पाठ का अध्ययन करेंगे जिसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त जी। कहानी की ओर जाने से पहले कहानी के उद्देश्य को देख लेते हैं। कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृ वियोग की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। कहानीकार ने यह चित्रित किया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। वे मातृवियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। कहानी के मुख्य पात्र श्यामू और भोला है। आइए कहानी की ओर चलें। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहरा मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भूला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह है कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। 1 रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूँगा। नाम की चिट रहेगी
तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगवाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी। आइए इस पाठ के कुछ मुख्य पात्रों के परिचय देखें। श्यामू कहानी का मुख्य पात्र है, जो एक अबोध बालक है। उसकी माँ का नाम उमा था और उसके पिता का नाम विश्वेश्वर था। वह अपनी माँ को काकी के नाम से संबोधित करता था। वह अपनी माँ से बेहद प्यार करता था तथा उसका वियोग नहीं सह सकता। वह इतना अबोध है कि जब उसकी माँ का मृत शरीर एक कपड़े से ढका हुआ भूमि पर रखा हुआ था, तो वह यह समझ नहीं पाया कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। घर के लोगों को रोते बिलखते देखकर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। जब घर के लोग उसे ले जाने लगे तो उसने बहुत उपद्रव मचाया। श्यामू अत्यंत ही संवेदनशील है, इसलिए मातृ वियोग की पीड़ा उसके अंतःस्थल में जाकर बस गई थी। माँ को राम के यहाँ से बुलाने के लिए उसने अपने पिता की जेब से चोरी भी की थी। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का संवयक साथी था। उसके व्यवहार में मधुरता और मासूमियत और माता के प्रति प्रेम स्पष्ट दिखाई देता है। आइए दूसरे पात्र को देखते हैं, जिसका नाम है भोला। भोला सुखिया दासी का लड़का था और श्यामू का संवयक साथी था। वह श्यामू से अधिक समझदार था। जब उसने श्यामू की बात सुनी तो कहा कि पतंग में मोटी रस्सी हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि पतली डोरी को पकड़कर काकी नीचे नहीं आ सकती, रस्सी टूट जाएगी। भोला अत्यंत डरपोक भी था, इसलिए विश्वेश्वर की एक ही डांट से सकपकाकर वह मुखबिर हो गया और उसने श्यामू का भेद खोल दिया था। भोला भी अबोध और अन्य बालकों की तरह भावुक था। तीसरा मुख्य पात्र है विश्वेश्वर। विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं, जो अपनी पत्नी की असामयिक मृत्यु के कारण अन्यमनस्क रहते थे। एक दिन जब उन्होंने देखा कि उनके कोट से कुछ पैसे गायब हैं, तो उन्हें क्रोध आ गया। जब भोला मुखबिर हो गया तो क्रोध में आकर उन्होंने श्यामू को 2 तमाचे भी जड़े और कान मलने के बाद पतंग भी फाड़ दी। भोला द्वारा यह जानने के बाद कि पतंग द्वारा काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे, तब विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए और उनका क्रोध काफूर हो गया। जब उन्होंने पतंग को उठाकर देखा और उस पर काकी लिखा था, उनके क्रोध ने पीड़ा का स्थान ले लिया था। आइए इस पाठ के कुछ प्रश्नों उत्तर को हम देखते हैं। सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने क्या देखा? बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, श्यामू उपद्रव क्यों मचा रहा था? उत्तर, लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है,
उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। प्रश्न तीसरा, बुद्धिमान गुरुजनों ने श्यामू को क्या विश्वास दिलाया? उत्तर, बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई हैं। चौथा प्रश्न, श्यामू के सामने सत्य किसके द्वारा प्रकट हो गया? उत्तर, बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। प्रश्न पांचवा, श्यामू के हृदय में कौन सा शोक जाकर बस गया था? उत्तर, काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठे शून्य मन से आसमान की ओर ताका करता था। प्रश्न छठा, श्यामू का हृदय प्रसन्न क्यों हो गया? उत्तर, एक दिन श्यामू ने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खेल उठा था। प्रश्न सातवां, श्यामू ने विश्वेश्वर के पास जाकर क्या कहा और विश्वेश्वर की क्या प्रतिक्रिया हुई? एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका, मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर वह उदास भाव से कहीं और चले गए। प्रश्न आठवां, श्यामू के हृदय में कौन सी इच्छा थी जिसे वह रोक नहीं पाया? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने कौन कौन से उपाय किए? उत्तर, श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। सबसे पहले उसने जाकर अपने पिता विश्वेश्वर से पतंग मांगने की प्रार्थना की। जब वह अच्छा मंगा दूंगा कहकर उदास भाव से कहीं चले गए, श्यामू अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट देखा। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उसमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। प्रश्न नौवां, श्यामू का साथी कौन था? श्यामू ने उससे क्या निवेदन किया? उत्तर, सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में जाना, कोई जान न पाए। प्रश्न 10वां, श्यामू ने भोला से कौन सी बात साझा की थी? उत्तर, पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से न कहो तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। प्रश्न 11वां, भोला श्यामू से अधिक समझदार था, स्पष्ट करें। जब सामने भोला को पतंग लाने का कारण बताया, जब श्यामू ने भोला को पतंग लाने का कारण बताया, तब भोला ने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है,
इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि भोला श्यामू से अधिक समझदार है। प्रश्न 12वां। श्यामू के समक्ष कौन सी कठिनता आ गई? उत्तर, भोला ने जब यह कहा कि पतंग में मोटी रस्सी हो तब तो सब ठीक हो जाएगा, यह सुनकर श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। प्रश्न 13वां। श्यामू ने दूसरी बार पैसों का प्रबंध कैसे किया? भोला को पैसे देते हुए क्या निवेदन किया? पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे, 1 रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूँगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। प्रश्न 14वां। शुभ कार्य में कौन सा विघ्न पड़ गया? उत्तर, श्यामू और भोला प्रफुल्ल मन से अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग की रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां आ गए, क्योंकि उनकी जेब से 1 रुपया गायब था। भोला और श्यामू को धमकाकर पूछा कि उनमें से किसने कोट से रुपया निकाला। प्रश्न 15वां। कौन मुखबिर हो गया? उसने क्या बताया? भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए निकाला था। प्रश्न 16वां। भोला की बात सुनकर विश्वेश्वर की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई है? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी। आइए इस पाठ के शीर्षक की सार्थकता देखें। प्रश्न, प्रस्तुत पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत कहानी की शीर्षक काकी पूर्णतः सटीक और सार्थक है। यह पूरी कहानी श्यामू नामक अबोध बालक पर आधारित है। अपनी मृत काकी को वापस लाने का असंभव प्रयास करता है। वह सोचता है कि यदि कोई पतंग राम के घर उड़ाई जाए तो उसकी काकी डोर पकड़कर वापस आ जाएगी। इसलिए वह अपने पिता की कोट से पैसे चुराता है और इस कार्य के लिए उसकी पिटाई होती है। इस पाठ की कहानी श्यामू द्वारा काकी को पुनः वापस लाने के प्रयास पर आधारित है, अतः शीर्षक 100% उचित है। धन्यवाद।